हम्म, अब हम लोग पढ़ते हैं एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर। तो पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद में अब मराठों के बीच में आपसी मतभेद होने लगा। ठीक है, ये अपना अपना साम्राज्य मांगने लगे। पेशवा माधवराव के समय में उनके चाचा रघुनाथ राव, इन्होंने अपने अपने लिए राज्य मांगा। ठीक है, मराठा सरदारों ने आपस में लड़ने लगे। तो कई राज्य क्या हुए, इनके आपस में ही विभाजित हो गए। तो रघुनाथ राव बम्बई जाकर नाना फडणवीस से पूना दरबार के विरुद्ध बम्बई के में अंग्रेज़ों से सहायता मांग ली। तो यहाँ से शुरुआत हो गया एंग्लो वॉर की। यानी रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी, ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगा। ठीक है, अपने राज्य के लिए। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक के बीच में हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि सूरत की जो संधि है, यानी एक ट्रीटी साइन की गई सूरत के थ्रू। ठीक है, जिसमें कर्नल केंटिंग ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और वो सूरत पहुंची। कर्नल केंटिंग ने। ठीक है, 18 मई को 1775 में ये दोनों आरस के मैदान के सामने 1775 18 मई, ठीक है, 18 मई 1775 को आरस नामक मैदान के सामने अब ये दोनों आमने सामने, यानी मराठा और अंग्रेजी, जिसमें मराठाओं की हार हुई। और हार होने के बाद इन्हें इनकी बातों को मानना पड़ा। जैसे हम लोग पहले बार में पढ़े कि इन लोगों ने कैसे जितनी बार कैसे टीपू सुल्तान को हराया और उनसे सारे आधे से अधिक राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1778 में बम्बई में अंग्रेजी सरकार ने मराठाओं से फिर से आक्रमण किया। एक तो 18 मई 1775 को तो किया ही था, जिसमें इन्होंने मराठाओं को हराया, और दूसरा था 1778 में। ठीक है, इसमें वॉरेन हास्टिंग थे। इसमें कौन थे? वॉरेन हास्टिंग अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये अब अंग्रेजियों ने इन्हें हराकर, दोबारा इनको हराकर, मराठाओं को हराकर उसके कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरह से समझिए कि रघुनाथ राव जो थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मदद मांगी, वो भी उनके कंट्रोल में हो गए। उनके जो राज्य थे वो उनके कंट्रोल में हो गए। बदले में रघुनाथ राव को 12 लाख रुपए अंग्रेजी दरबार को देना पड़ा। उन्होंने राघोबा जो दूसरे राज्य के राजा थे, उन्हें सालाना 3.5 लाख, शायद 3.5 लाख या 4 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिया जाने लगा। अब बम्बई के कई इलाकों पर उन्हें अपना कब्जा रहा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट का था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो 1803 से लेकर 1805 तक के बीच हुआ, ये था सेकेंड का। तो इसमें यहाँ पर 1800 में फडणवीस की मृत्यु के बाद में पेशवा
पेशवा बाजीराव सेकंड और दौलत राज सिंधिया। याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध अपना मोर्चा संभाला। 1802 में पूना में युद्ध हुआ, जिसमें इनकी सेना पराजित हुई और रघुराव के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटा को यानी विनायक राव को यहाँ का पेशवा घोषित किया गया। यानी यहाँ पर इनकी हार होने के बाद विनायक राव नए पेशवा बने। पहली बात कि पेशवा एक तरह से इनके चीफ मिनिस्टर थे शुरुआत में, फिर इनको गद्दी सौंप दी गई। ठीक है। पेशवा बाजीराव अंग्रेज़ों के पास पहुँचे हारने के बाद और अंग्रेज़ों से मदद मांगी। दौलत राव सिंधिया या अप्पाजी भोसले और यशवंत राव पहले से होलकर ने पेशवा को विरोध में कर रखा था, जिसके कारण सेकंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुआ। लॉर्ड वाल्सलाई ने पहले तो इनसे संधि की, भोसले सेना को पराजित किया और दोनों से अलग अलग संधि की। 1805 में अंग्रेज़ों ने राव होलकर को भी पराजित करके उसके कई सारे राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लिया। थर्ड जो हुआ 1870 टू 18 के बीच में, इस वक्त में लॉर्ड हैंगस्टिंग थे गवर्नर जनरल। लॉर्ड हैंगस्टिंग आए थे। ठीक है। तो इन्होंने 1817 में सिंधिया को हराकर चंबल नदी के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा किया। 1817 में सिंधिया को हराकर कहाँ कब्जा किया? चंबल नदी के आसपास के इलाकों में। ठीक है। 1870 में जब अंग्रेज़ों ने पेशवा से पूना संधि की तो मराठाओं ने इनका साथ नहीं दिया। ठीक है। अब 1817 में संधि जो ट्रीटी हुई थी पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में, 1870 में जो हारने के बाद जो ट्रीटी साइन हुई, इसमें इन्होंने सिंधिया ने या पेशवा लोगों ने इनके विरुद्ध हो गए, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने फिर से इनके विरुद्ध विद्रोह किया, मतलब वॉर किया और फिर से इन्हें हराकर इनके संपूर्ण राज्य को अपने कब्जों में ले लिया। 1880 को 1818 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की, जिसमें राजपूत राज्यों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। यहाँ पर अब 1818 में ही पेशवा का पद पूरी तरह से खत्म हो गया। जब बाजीराव सेकंड ने जब आत्मसमर्पण कर लिया, तो अंग्रेज़ों ने पेशवा का जो पोस्ट था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। पेशवा को बदले में 4 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देकर उन्होंने कानपुर में, याद रखिएगा, 4 लाख रुपए उनको पेंशन मिलता था, एनुअल पेंशन। 4 लाख रुपए उनको एनुअल पेंशन दिया और कहाँ पे बैठा दिया? बिट्ठूर में, कानपुर के बिट्ठूर में उसको हॉस्टल बनाकर रख दिया। किसको? तो बाजीराव सेकंड को। और बाजीराव सेकंड की मृत्यु 1853 में हुई। इनकी मृत्यु, बाजीराव सेकंड की मृत्यु कब हुई? 1853 में। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिख राज्य के साथ में, यानी सिखों के साथ में एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग।